अपने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो रिपीट कर रहे हैं। सुशासन यानी पब्लिक एड का एक मुख्य विषय है गुड गवर्नेंस। सुशासन की अवधारणा किसने दी थी? ये 1992 में विश्व बैंक ने दी थी। सुशासन का अर्थ होता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, लाभप्रदता से कम होना। इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं ये गुड गवर्नेंस में आती है। फिर इसका आगामी बिंदु है अनुच्छेद 312। ये राज्यसभा कोई अधिकार है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के द्वारा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये हो गया राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अब तक 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS यानी भारतीय वन सेवा। नए लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए? मित्रों, परंपरागत जो प्रशासन था वो पुलिस राज्य पर आधारित था। विकास से उसका कोई लेना देना नहीं था। सामाजिक सरोकारों से वो कभी संबंधित नहीं रहा। लेकिन ये जो नया लोक प्रशासन है यह मूल्य सापेक्ष होना चाहिए, यानी वैल्यू ओरिएंटेड। एक अंग्रेजी का शब्द याद रखें आप, वैल्यू ओरिएंटेड। और हिंदी में है मूल्य सापेक्ष। नए लोक प्रशासन ये कहता है कि लोक प्रशासन के कुछ मूल्य होने चाहिए, प्रशासकों के कुछ सिद्धांत होने चाहिए। उन सामाजिक सरोकारों के बगैर प्रशासन शून्य होगा। यह कोई पुलिस राज्य नहीं है। वर्तमान जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी प्रथम आवश्यकता है मूल्य सापेक्ष प्रशासन होना। तो यह नए लोक प्रशासन की विशेषता हो गई मूल्य सापेक्ष। हम निरपेक्ष नहीं मानेंगे, इसको मूल्य सापेक्ष मानेंगे। फिर आता है प्रशासन का अध्ययन। यह निबंध किसने लिखा है? इसमें लोक प्रशासन की परिभाषा दी गई है। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये लेख 1887 का है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जनक ये है F.W. टेलर, यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर। वैज्ञानिक विचारधारा मनुष्य को एक मशीन का पुर्जा मानती है। वो उसकी भावनाओं को नहीं समझती। वो ये मानती है कि किसी भी मनुष्य को मौद्रिक अभिप्रेरणा यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे तो वो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा संगठन में। जबकि जो नवीन अवधारणाएं हैं यानी मानव संबंध विचारधारा है उसने इसको वैज्ञानिक विचारधारा को गलत ठहरा दिया है। फिर हम चर्चा करते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का जन्म भी अमेरिका में हुआ है और इसका तुलनात्मक अध्ययन का जन्म भी अमेरिका में हुआ है। F.W. रिक्स जो थे ना, फ्रेडरिक रिक्स, वो चीन के निवासी थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा अध्ययन और अध्यापन कार्य अमेरिका में करवाया। तो लोक प्रशासन का जो तुलनात्मक अध्ययन समूह बना उसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक्स। फिर आता है हेनरी फेवल के संगठन के कितने सिद्धांत हैं। हम एक तो पोस्ट वर्ब भी याद रखेंगे लूथर गुलिक का। हेनरी फेवल के कितने सिद्धांत हैं, उर्वी के कितने सिद्धांत हैं, ये अलग अलग है। जैसे उर्वी के 8 सिद्धांत हैं, हेनरी फेवल के संगठन से संबंधित 14 सिद्धांत हैं। तो ये हो गए 14, याद रखें आप इनको। और इनमें वही हैं आदेश की एकता, समन्वय, संचार, इसी प्रकार के जो संगठन के जनरल सिद्धांत है वही हैं। फिर आता है नौकरशाही के जनक, ये है वेबर।
यानी नौकरशाही आपके कहीं शब्द है कि वेबेरियन मॉडल क्या है, तो ये नौकरशाही से संबंधित जो मॉडल है उसको वेबेरियन मॉडल कहते हैं। फिर आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण के जनक। हम ये साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ चुके हैं बुद्धि परीक्षण। और पहले रेलवे में तो आजकल भी अब भी होता है बुद्धि परीक्षण। पहले आरपीएससी में यूपीएससी में भी बुद्धि परीक्षण होता था, और कई अन्य सर्विसेज में बच्चे का बौद्धिक स्तर या उस सर्विस के प्रति उसमें क्या लगाव है, क्या उसके रुचियां हैं, वो जानने के लिए साइमन और बिनेट और साइमन ने बुद्धि परीक्षण शुरू किए। और ये कोई अलग से इस पब्लिक एड के नहीं है, वो साइकोलॉजी वाले हैं, बिनेट और साइमन ने। ये जो अपन कोर्स कर रहे हैं, ये पब्लिक एड का कोई भी एग्जाम हो, भले नेट हो या अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और ये सहायक भी है किसमें, पॉलिटिकल साइंस में भी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी पब्लिक एड का बहुत बड़ा एक भाग है। तो अपने पॉलिटिकल वाले छात्र और पब्लिक एड वाले छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इन पर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और पद सोपान का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है मित्रों, तो ये मिलता है सेना में। पद सोपान को हायरार्की कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हायरार्की, यानी ऊपर से नीचे पद सोपान होता है। जैसे पुलिस का लेते हैं, मान लीजिए नीचे 100 सिपाही हैं और इनके ऊपर फिर हवलदार हो गए, उनकी संख्या कम हो गई, फिर इनके ऊपर एएसआई हो गए, और फिर एसआई हो गए, फिर सीआई हो गए, फिर डिप्टी। इस प्रकार का ये जो पद सोपान की व्यवस्था है, ये नीचे इसमें संख्या ज्यादा होती है, जो ऊपर की ओर चलते हैं तो घटती जाती है। जैसे लास्ट में पुलिस में डीजी 1 होता है, डीजी के नीचे आईजी कई होते हैं, तो इस प्रकार का ये पद सोपान है। इस प्रकार के साधारण क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पद सोपान के शीर्ष पर संख्या होगी अधिकतम या न्यूनतम, तो इसका जवाब हम देंगे पद सोपान के शीर्ष पर न्यूनतम संख्या होगी और पद सोपान के आधार में यानी बॉटम पर अधिकतम संख्या होगी। फिर आता है हॉथॉर्न प्रयोग की प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के लेखक, ये है हर्बर्ट साइमन। मित्रों, साइमन ने लोक प्रशासन में व्यवहारवाद शुरू किया था, और व्यवहारवाद के अध्ययन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इनको 1947 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अपने पब्लिक एड में एक भी ऐसा थिंकर या विचारक नहीं है जिसको ये नोबेल मिला हो। एकमात्र व्यक्ति है हर्बर्ट साइमन जिनको नोबेल मिला है। तो ये व्यवहार शब्द देखते ही आप हर्बर्ट साइमन को पकड़ो। फिर आता है हॉथॉर्न प्रयोग किस कंपनी के द्वारा, किस देश में किए गए, तो ये अमेरिका में किए गए मित्रों, यूएसए में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा। और ये प्रयोग करने वाले थे एल्टन मेयो। कौन थे? एल्टन मेयो। पब्लिक एड में ज्यादा विचारक नहीं है, 10-15 विचारक हैं जिनको आप ढंग से रख लो। उनकी एक एक बात यदि आप आदर्श वाक्य उनका याद कर लोगे तो पूरा थिंकर अपने को याद हो जाएगा। फिर आता है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ये वैसे हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल और पब्लिक एड का भी है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में घोषणा भी थी। ये किस क्रांति का नारा है मित्रों? हमें पता है कि अमेरिका भी कभी इंग्लैंड का गुलाम था, तो इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाए, कानून पारित किए। तब उन लोगों ने विरोध किया था कि हम कोई कर नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो इंग्लैंड की संसद है उसमें अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हम आपके इस टैक्सेशन व्यवस्था से सहमत नहीं है। टैक्स वो ही लगा सकता है जो उस समाज से आता हो, यानी उस समाज में उसके प्रतिनिधि हों, वो ही टैक्स लगा सकता है। तो ये अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। पिछली बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर में टैक्सेशन से संबंधित एक कथन आया था। तो बिल्कुल ये जो क्रांतियों के दोनों तीनों क्रांतियों के हर वाक्य हैं वो अपने को याद रखने हैं। तो ये है अमेरिका का, अमेरिकी क्रांति का था जो बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी उससे संबंधित है। फिर आगे क्वेश्चन आता है फुलटन कमेटी, ये हम चर्चा कर चुके हैं।
ये इंग्लैंड में लोक सेवाओं से संबंधित थी। शून्य बजट है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। शून्य बजट का अर्थ होता है कि पिछले वर्ष का जो बजट है उसको शून्य मानते हुए और नए सिरे से आवंटन करना। परंपरागत जो बजट है इसमें हम क्या करते हैं, सरकारें क्या करती हैं कि जैसे पिछले वर्ष शिक्षा विभाग को 100 रुपये दे, तो इस वर्ष उसको 6% या 5% बढ़ा करके 106 रुपये दे दो। इस व्यवस्था को शून्य आधारित बजट नकारता है। वो ये कहता है कि हो सकता है पिछले वर्ष शिक्षा विभाग को 100 रुपये की आवश्यकता होगी और इस साल उसको शून्य आवश्यकता हो या उसको 5 रुपये की आवश्यकता होगी, तो हम उसको पिछला शून्य मानते हुए उसको मात्र 5 रुपये का एलोकेशन या आवंटन करेंगे। ये व्यवस्था है शून्य आधारित बजट की। और इसके जन्मदाता थे शून्य आधारित बजट के पीटर ए पायर। कौन थे? पीटर ए पायर। और ये अमेरिका का है। अमेरिका में ये शुरू हुआ था। भारत ने भी कुछ विभागों में ये बजट शुरू कर दिया है। अब ये स्वतंत्र नियामक आयोग क्या है? ये अमेरिका की प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये आयोग अपने आप में न्यायिक तरीके की शक्तियां रखते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। वहाँ जैसे दूरसंचार आयोग बना हुआ है, परिवहन आयोग है, इस प्रकार के कई आयोग हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अमेरिका में कौन सा पहला आयोग बना था, कितने आयोगों की संख्या क्या है, उनकी सदस्य संख्या क्या है, इनकी क्या शक्तियां हैं, तो इन पे फिर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले अमेरिका में बने हैं। और फिर आता है कि संसद में कटौतियां कितने प्रकार की होती हैं। यानी कोई भी सांसद है वो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लेके आ सकता है। इंग्लिश के शब्द आप पकड़ो, इकोनॉमिक कट यानी आर्थिक कटौती, दूसरा है टोकन कटौती जिसको हिंदी में प्रतीक कटौती कहते हैं। ये मात्र 100 रुपये की होती है। कितने? यदि कोई सांसद मांग करता है इसमें बजट में 100 रुपये काटे जाएं, तो इसका अर्थ होता है कि वो प्रतीक कटौती का प्रस्ताव संसद में रख रहा है। ये विपक्षी सदस्य रखते हैं। फिर आता है पॉलिसी कटौती, इसको हम हिंदी में कहते हैं नीति कटौती। क्या कहते हैं? नीति कटौती। फिर एक क्वेश्चन है कि भारत में निष्पादन बजट किस वर्ष शुरू किया गया? परफॉर्मेंस बजट का अर्थ होता है कि पिछले काम की परफॉर्मेंस देखते हुए बजट आवंटित किया जाता है। थोड़ा थोड़ा अंतर इनमें। शून्य आधारित में लाइन आइटम बजट में जो सरकारें पेश करती हैं ये लाइन आइटम बजट होता है, और एक है परफॉर्मेंस बजट, यानी परफॉर्मेंस क्या रही है उसको देखते हुए। तो ये 1968-69 में भारत ने अपना पहला परफॉर्मेंस बजट प्रस्तुत किया था। फिर आता है लोक निगम स्थापना करने वाला प्रथम देश। जैसे भारत में लोक निगम LIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी सामान्य बीमा निगम है, कोल इंडिया है, ये कई निगम हैं, ONGC है। तो इसी प्रकार लोक निगम की स्थापना करने वाला पहला देश था अमेरिका। फिर एक क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम लोक निगम कौन सा है? हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, लेकिन इसका जवाब है दामोदर घाटी निगम। ये आप याद रखें कि भारत का पहला लोक निगम है दामोदर घाटी निगम। और अमेरिका का पहला लोक निगम था टेनेसी घाटी निगम, यानी दोनों घाटियों से संबंधित है, नदी घाटी से। फिर आता है प्रतिबद्ध नौकरशाही वाला देश, ये है रूस। कौन सा है? रूस। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है कि जब कोई अधिकारी या अधिकारियों का समूह है सरकार के कार्यक्रमों के प्रति, उसकी नीतियों के प्रति पूर्ण रूप से कमिटेड या प्रतिबद्ध होकर के काम करता है पूर्ण लगन से, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही कभी नहीं रही, लेकिन रूस की जो नौकरशाही है वो प्रतिबद्ध नौकरशाही है। इसका उदाहरण रूस है। फिर आगे वाला क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए? सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए। कितने बजट पेश किए? 10। मोरारजी देसाई लंबे समय तक भारत के वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। ये क्वेश्चन भी आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री के साथ भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसमें गलती मत करना। कितने बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई ने? 10। और उनके बाद सेकंड जो नंबर आता है वो है पी चिदम्बरम का, क्योंकि पी चिदम्बरम देवेगौड़ा सरकार में भी वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे हैं लगातार, लगभग दोनों टेन्योर में थोड़े से समय तक।